पीएफएससी 2024 से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स हैं। तो जब भी क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं तो मैं उन चीज़ों को एज ए वीडियो के थ्रू डिस्कस करता रहता हूं, ताकि मोर एंड मोर कैंडिडेट्स के ये डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है कि ज्वाइनिंग का कब हम आशा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कब है। तो एक चीज उसको जानने से पहले ये ध्यान रखो कि जो 23 वाले बैच हैं, तो 23 वाले बैच की ज्वाइनिंग कब हुई है। जैसे आप यदि बीएसएफ को देखो, तो बीएसएफ की जो ज्वाइनिंग हुई है वो 10 फेब 2025 को उन लोगों को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। तो जो 23 वाले बैच हैं, ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर यदि आप एसएसबी को देखो, तो एसएसबी का सबसे पहले ज्वाइनिंग उसमें हुआ था, उनको 13 और दिसंबर 2024 को। फिर आपका जो सीआरपीएफ है, ठीक है, तो सीआरपीएफ को जो एग्जैक्ट डेट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मार्च, आई थिंक मार्च 10 के आसपास, ठीक है ना, मार्च में 2025, ठीक है। फिर आपका जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी को 19 अप्रैल 2025 से पहले उनको तक, मीन्स 19 अप्रैल 2025 तक उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। और जो आपके सीआईएसएफ हैं, उनका 5 मई 2025, ठीक है। सो एक्सेप्ट आपका एसएसबी, एसएसबी का सिर्फ 2024 में हुआ, और बाकी सबके जो ज्वाइनिंग हुए हैं 2025 में हुए हैं। इन नॉर्मल देखो कि एवरी फोर्स में कुछ टाइम कभी कभी पैरेलल बैचेस चलते हैं, ऐसा नहीं है, पैरेलल बैचेस चलते हैं। बट पैरेलल बैचेस कभी चलते हैं कि किसी में बहुत लेट हो गया, या कभी कभी होता है वो उस टाइप का सिचुएशन कि किसी बैच का लेट हो गया, तो लेट हो गया, अब एक बैच को फिर वो फिनिश होगा तो दूसरे बैच का फिर और लेट हो जाएगा। तो जब किसी एक बैच का बहुत ज्यादा लेट हो गया हुआ होता है, जैसे सीआईएसएफ में देखो, सीआईएसएफ में एक्सेप्शन वन टाइम था कि 2020, 2021, 2022, ये तीनों बैच कुछ टाइम के लिए एकेडमी में एक साथ थे, ठीक है। तो जब 2020 वाले बैच का कुछ टाइम हो गया तो 21 वाले को कॉल किया गया, फिर 21 वाले का कुछ टाइम हो गया तो 22 वाले बैच को कॉल किया गया। यानी कि लिमिटेड 2-3 मंथ्स के लिए तीनों बैचेस एक साथ एकेडमी में थे। जनरली ये बहुत कम होता है। एक और चीज देखना होगा कि जो, जैसे आप बीएसएफ को देखो, तो बीएसएफ में कभी कभी ये सिचुएशन होता है, क्योंकि बीएसएफ में लार्जर जो नंबर है वो रिजर्व लिस्ट में भी आपके आ जाते हैं। जैसे आप बीएसएफ का देखो, तो 23 बैच में 86 कैंडिडेट्स थे, लेकिन 2024 में वो जो है 186 हो गया है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेन लिस्ट वाले का पहले हो जाए, और जो रिजर्व लिस्ट वाले हैं उनका थोड़ा बाद में, 2-3-4 महीने बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन है। अभी जैसे सीआरपीएफ में लो, तो सीआरपीएफ में आप 23 में लो तो 55 कैंडिडेट्स, मीन्स 55 सीट्स थे। और जो 24 में है तो 120 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। अब देखो, हर टाइम होता है, एवरी टाइम कुछ कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करते हैं, दिस इज ट्रू। कुछ कैंडिडेट्स का कहीं और हो गया हुआ होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके मल्टीपल जगह पे होते हैं। जैसे आप सीआईएसएफ देखो, तो सीआईएसएफ में 23 में 91 कैंडिडेट थे, और 24 में 100 है। तो इन नॉर्मल जो है अभी फिलहाल पैरेलल जो जो ट्रेनिंग चलने के चांसेस कम लग रहे हैं। और पैरेलल यदि ये चलेंगे भी तो एक तरह से लास्ट के फ्यू मंथ्स जो होंगे उसमें, तो जो भी, जैसे आप इन सारे फोर्सेस का देखो, तो जैसे बीएसएफ हमने बोला 10 फेब 2025 को उनको बुलाया गया, एसएसबी को 13 दिसंबर 2024, सीआरपीएफ को मार्च 25, आईटीबीपी को अप्रैल 25, और सीआईएसएफ को मई 25 में बुलाया गया है।
तो जैसे अब एसएसबी का है, तो एसएसबी का दिसंबर में एनी टाइम, एक तरह से दिसंबर 25 में उनका फिनिश हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जनवरी में उनको कॉल कर लिया जाएगा। जनवरी में सपोज करो बीएसएफ का है तो 10 फरवरी को फिनिश हो रहा है, तो फरवरी में किसी टाइम आपको कॉल कर लिया जाएगा। अब देखो, जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी चूंकि हिली एरिया है, तो हिली मीन्स उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हिली एरिया में है। अब उसमें से देखो, ये आईटीबीपी का तो आप पक्का ये मान लो कि जब ये बैच, सॉरी आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी जब बैच पास आउट हो जाएगा तभी उनको बुलाया जाएगा। देखो, आईटीबीपी को छोड़ दिया जाए तो और जो सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं वो मेनली प्लेन एरिया में है। प्लेन एरिया में क्या होता है कि कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और हिली एरिया वाले में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो ऐसा नहीं है जरूरत पड़ने पर हर जगह डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसी जगह में, उसी सिटी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है तो सो मेनी कैंडिडेट्स को एकोमोडेट किया जाता है। बट जनरली देखा जाता है कि आईटीबीपी में पैरेलल ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं ऑलमोस्ट, यदि एक्सेप्शनल केसेस ना हो तो पैरेलल ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। इधर पैरेलल ट्रेनिंग जो देखा गया, जैसे बीएसएफ वाले में पैरेलल बैचेस, तो उसमें कभी कभी यही होता है कि आपका जो मेन लिस्ट वाले में अलग बुलाया जाए और रिजर्व लिस्ट वाले को अलग बुलाया जाए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मेन लिस्ट वाले को थोड़ा सा पहले बुला लिया जाए, 2-3 महीने, और फिर जो रिजर्व लिस्ट वाले को थोड़ा सा बाद में। लेकिन डिपेंडिंग ऑन, आज से कोशिश किया जाता है कि दोनों को साथ में कर लिया जाए। तो अभी देखो, जो भी आप लोग को एसएसबी जिनको मिलने वाला है, तो ये मान करके चलो कि आपका किसी भी टाइम या तो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट, यानी कि जनवरी फर्स्ट हाफ में आपको रेडी रहना है। जो आप बीएसएफ जिनको मिला है और मिलने वाला है, तो बीएसएफ तो ऑब्वियसली लार्ज चंक को, तो ये आप मान करके चलो किसी भी टाइम आपका पॉसिबिलिटी यही है कि मार्च 2026 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होना है। फिर सीआईएसएफ लो, तो सीआईएसएफ को जनवरी के बाद, जनवरी 2026 के बाद किसी टाइम बुलाया जा सकता है, जनवरी 26 के बाद ही, ठीक है। और जो फिर है आईटीबीपी, तो आईटीबीपी जो आपका है वो, यानी कि ये मान करके चलो कि पॉसिबिलिटी ये है कि मई आपका 2026 चला जाएगा। और सीआरपीएफ जो है, तो सीआरपीएफ में देखा जाए तो वो चाहें तो कर सकते हैं पहले भी, लेकिन चांसेस नहीं है कि आपका उनका भी एक तरह से आप अप्रैल 2026 ही मान के चलो कि ये चांसेस, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन हर कैंडिडेट, जो भी आप जिस भी फोर्स में जाने के लिए रेडी हो, तो जब भी 6 मंथ के बाद, यानी कि आपका जो रिजल्ट जब आया उससे 6 मंथ बाद के लिए कभी रेडी रहना है, यानी कि दिसंबर 2025 के बाद किसी भी टाइम रेडी रहना है। जनरली जो है आपको 3 वीक्स पहले, आपको 3 वीक्स प्रायर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है, इस वजह से मिनिमम कभी कभी 4 वीक्स का भी टाइम दिया जाता है, जनरली 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है। ये इस वजह से कि आप चीजों को मैनेज कर पाओ 3 to 4 वीक्स, कि जैसे किसी को कपड़े, अब मान के चलो आप अकेडमी में जाओगे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कपड़े चाहिए, फिर जूते चाहिए, मस्कीटो नेट चाहिए, बहुत सारे चीजों को, प्लस दूसरा ये है कि किसी को कुछ है, कहीं थोड़ा होता है ना कि अब मुझे ज्वाइनिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, तो किसी फैमिली मेंबर से मिलना है, कहीं थोड़ा से 2-4 दिन घूमना है, ये सारे चीज को सबको अरेंजमेंट कर लेने के लिए, क्योंकि वंस आप जाते हो तो 6 मंथ बाद आपको लीव मिलता है। एक्सेप्शन केस में यदि कुछ इमरजेंसी है या वैसे तो छुट्टी मिल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो दिक्कत है। लेकिन नॉर्मली जो है वो आपको थोड़ा सा
अनलेस एक्सेप्शनल ना हो तो छुट्टी कम दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में हर डे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जनरली 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है। अभी देखो, जो भी कैंडिडेट्स जब सेलेक्ट हो गए हो, तो बहुत ज्यादा आपको फिजिकल वगैरह, कुछ कैंडिडेट्स हैं कि क्या क्या मैं एक्टिविटीज करूं, बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप रनिंग करते रहो। रनिंग और जॉगिंग जो भी आप कर सकते हो, तो रनिंग जॉगिंग बस करो, ब्रीदिंग आपका कंट्रोल। अब रनिंग कितने करोगे, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रनिंग पे आप कंट्रोल में आ गए 25 मिनट्स। मतलब अभी शुरू में ये ऐसा नहीं है, लेकिन जब ट्रेनिंग में जाने लायक रहो कि अब हम, जब लगेगा कि अब हमारे पास एक तरह से ज्वाइनिंग वगैरह आने वाला है, ऐसा लगता है, तो आपका 25 मिनट्स तक में 5 किलोमीटर यदि अचीव कर लेते हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़े थोड़े रनिंग वगैरह करते रहो, या थोड़े थोड़े जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करते रहना है। कोई ऐसी एक्टिविटी मत करना जिससे कि एक्सटर्नल इंजुरी हो, ठीक है ना। तो उसमें अब देखो, जो अकेडमी कहाँ कहाँ है, तो एसएसबी का जो अकेडमी है वो आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश, भोपाल। बीएसएफ का भी ग्वालियर में है, टेकनपुर, ग्वालियर, भोपाल, ठीक है। तो ये भी भोपाल, सॉरी, ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना। एमपी, ये भी एमपी। तो बीएसएफ और एसएसबी, ये दोनों का मध्य प्रदेश में। सीआईएसएफ हैदराबाद, ये आपका मसूरी, मसूरी, और ये आपका गुरुग्राम। तो हर का देखो अलग अलग, थोड़ा सा आईटीबीपी का है, चूंकि हिली एरिया में आपकी पोस्टिंग मेजोरिटी होती है, तो उसी टाइप का आपका इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। देखो सीआरपीएफ का लॉन्ग टाइम बैक, जब इनिशियल सीआरपीएफ का स्टार्ट हुआ था, तो माउंट आबू में किया जाता था, लेकिन गुरुग्राम में है। तो यहाँ थोड़ा सा ठीक है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े टफ टाइप के हैं। बीएसएफ वैसे देखा जाए तो एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब के तीनों के करीब करीब क्लाइमेटिक कंडीशन मोर और लेस वैसे ही आपको मिलेंगे। सीएसएफ हैदराबाद है, तो एटलीस्ट ठंडे के मौसम में थोड़ा अच्छा फील होगा एक तरह से, ठीक है ना। और बट गर्मी में तो मोर और लेस वहाँ भी ये सिचुएशन होगा। तो अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अगस्त के एंड तक आपका फोर्स एलोकेशन आ जाएगा, अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट हाफ, ठीक है ना। तो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट हाफ, उसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स के कोई भी प्रोविजनल में नेम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर चुके होंगे। फिर कुछ इशू होता है तो देखो, कभी भी यह है, लेटर आपको जो भी मिलता है उसका रिस्पॉन्ड, हमेशा रिस्पॉन्स देते रहो। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर हमारा क्लियर नहीं हुआ तो कोई, ये आपका कभी कभी जैसे कैंडिडेट्स का 6 6 महीना तक चलते रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे हैं कि जस्ट ज्वाइनिंग आने के 15 दिन पहले चीजें क्लियर होती है। तो जिनके भी प्रोविजनल वगैरह में है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी इश्यूज होता है, बस यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, यू इफ यू आर गेटिंग एनी लेटर, रिप्लाई दैट, ठीक है। तो यू शुड रिप्लाई कि यस, आई हैव दिस इशू। सपोज यू सेंड द डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, still they are raising some issue, concern, your document is not in order or this part is missing and all. Again, improve, uh, make the new document or do the necessary thing, and send, again send that thing, okay। so वो चीज करना है। प्लस जो एक तरह से हमारा जो और नेक्स्ट प्रोसेस है, वो वंस आपका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से मे बी कि न्यू आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आयर के क्वेश्चन आपको ये फिर से वो भेजे जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सिक्योरिटी फॉर्म फिर से आपको भेजे जा सकते हैं, या कुछ और डॉक्यूमेंट होगा, उनको जरूरत होगा, तो फिर वो आपको मेल किया जाएगा वंस आपका फोर्स एलोकेशन हो जाता है। तो फिर फोर्स एलोकेशन होने के बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में एक तरह से वो फॉर्मेलिटी का प्रोसेस है, वो आपको बुलाएंगे, या आप खुद वहाँ अवेलेबल रहोगे तो आप जाओगे, या आपके फैमिली मेंबर के कोई जाएंगे, वहाँ जो भी है प्रोसेस को, फॉर्मेलिटी को पूरा करोगे। किसी का कुछ भी इशूज होता है तो ऑब्वियसली है कि जो भी फॉर्मेलिटी है, प्रोसेस है, वो फॉर्म भर करके वो सेंड कर देते हैं। अभी जो ज्यादा
टेंशन में नहीं आना है। जो मेडिकल की बात है कि सम कैंडिडेट्स आस्क कि अगेन मेडिकल, तो अब मेडिकल में नॉर्मली एक प्रोसेस होता है कि आप कहीं भी ज्वाइनिंग करने जाते हो तो मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग के टाइम में ये फॉर एग्जाम्पल कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर, लेकिन उसका कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं है अनलेस देयर इज एनी एक्सटर्नल विजिबल प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सटर्नल विजिबल प्रॉब्लम जब तक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं आई में, सपोज करो कि जिनका कुछ इशू था, अब यदि आपने मेडिकल को री मेडिकल जो भी था क्लियर कर लिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब जब भी लाइफ में जितने दिन तक रहते हो तो आपको फिट रहना पड़ता है। भविष्य में किसी की आंखें बहुत खराब हो गई तो वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो माइनर सा छोटा मोटा कुछ दिक्कत नहीं होता। अब किसी को भविष्य में एक्सटर्नल इंजुरी हो गई, किसी का भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना। लेकिन अभी परेशान नहीं होना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल बड़े प्रॉब्लम ना हो तो उतना दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला कि कोई भी अभी जो डेयर डेविल वाला कोई वर्क नहीं करना है उस ढंग का। आप नॉर्मल लाइफ अपना जियो, जो भी है एक्सरसाइजेज वगैरह, जैसे आप जॉगिंग करते हो तो जॉगिंग करो, रनिंग करते हो रनिंग करो, कोई और एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कोई प्रॉपर ट्रेनर के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो, इनहांस करना चाहते हो, तो उसको करो। जो ज्वाइनिंग वगैरह आती है तो मैंने बोला ऑलरेडी 3 वीक्स का मिनिमम टाइम दिया जाता है। उस 3 वीक्स में आपको अपने प्रिपरेशन और ये सारी चीजों को कर लेना है जो जो चीजों की जरूरत है। अभी जैसे कुछ और स्टूडेंट्स का था कि हम क्या स्टडी करें, और ये चीज देखो, स्टडी करने के लिए एक तो है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जानो। ठीक है, प्लस जो आपके 3 न्यू एक्ट्स जो भी हैं, जैसे जो आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, ये सब जो था, और या इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इनके जो नए कानून में परिवर्तन आए हैं, तो नए जो न्यू हैं भारतीय जो न्याय संहिता ये सब है, उसको थोड़े से ओवरव्यू उसके ले सकते हो। एक बुक जैसे है आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इसको पढ़ो। ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री वगैरह को देखो, और अपना जो मोराल है उसको कॉन्फिडेंस में रखो, अपने को स्ट्रांग रखो। बिकॉज जब तक आप अपने को मेंटली स्ट्रांग नहीं रखते हो तो जो मेंटल स्टेमिना आप डेवलप करने की कोशिश करना है कि वंस आई एम गोइंग टू ट्रेनिंग सो आई शुड फील कंफर्टेबल एंड ऑल, तो दैट्स द थिंग। तो अभी जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए अभी परेशान नहीं होना, जिनका भी होना है वो यानी कि इस ईयर में ऑलमोस्ट नो चांस है किसी का होने का एक्सेप्शन, क्योंकि कोई ऐसा देश में परिस्थिति नहीं आ गई है कि एकदम आपका तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा। जो फॉर्मल चीजें चल रही है, जो नॉर्मल वैसे चलती है उसी ढंग से चल चल रहा है। तो हर फोर्सेस में अपने उनके प्रोसीजर्स होते हैं, हर ट्रेनिंग में जो होते हैं कैपेसिटी होते हैं। अब जैसे सपोज करो ना कि लेट अस टेक की एकेडमी में अब ज्यादा कैंडिडेट्स को यदि दे दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, डबल टू टू कैंडिडेट्स को वन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन यदि सिंगल बैच चलता है तो वन कैंडिडेट वन रूम, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो हमारे टाइम में जैसे हम लोग सीआरपीएफ में थे तो रूम सफिशियंट थे, और कैंडिडेट्स रूम से कम कैंडिडेट्स थे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको सिंगल सिंगल रूम मिल रहा है। लेकिन वही जैसे सीएसएफ में देखो, जब मैंने बोला कि पैरेलल ट्रेनिंग चल रहे थे तो उसमें क्या है कि ट्विन शेयरिंग पर है, तो अकेडमी भी कोशिश करती है कि कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो, तो अपना चलने दो, सिंगल सिंगल बैच ही चलने दो। ठीक है ना, तो 6 महीने अभी आपके पास कम से कम टाइम है, और या कह सकते हो कि मिनिमम 5 मंथ्स तो टाइम है। जैसे एसएसबी का सबसे पहले चांसेस है, क्योंकि एसएसबी का 23 वाले बैच का सबसे पहले हुआ है, तब भी आपके पास 5 मंथ्स कम से कम है। इसमें टेंशन नहीं लो, अभी टाइम लगेगा सब चीज को करते हुए, फोर्स एलोकेशन फिर और सारे फॉर्मेलिटी वगैरह को करते, तब तक आप अपने को दुरुस्त रखो। अननेसेसरी चीजों में टेंशन न लो, कोई भी ऐसे काम चीजों को नहीं करना है। जैसे किसी को भी बाइक राइडिंग और ये सब का है तो स्टंट वगैरह कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप चीजों को रहो। देखो कभी भी किसी का कुछ हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने आप से जानबूझ करके किसी ऐसे चीज को ना करें जिससे हमारा नुकसान हो जाए।
और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस क्यूरी और आते जाएंगे, तो मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स पर्सनल है तो हमें मैसेज कर सकते हो। मैं जो भी हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश सबको करता हूँ जिनका जेन्यून इशूज हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।